नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए और वीकली में हमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। तो देखिए अभी नेक्स्ट वीक का अगर व्यू देखता हो तो यहाँ पर हमें एक रेंज दिखाई देने लगी है, वो है आपके ऊपर की तरफ 50,250 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका बन रहा है 49,700 के आसपास। ये सपोर्ट की आपका यहाँ पर बन रहा है, मतलब 49,600 से लेकर 49,700 के आसपास तक का ये पूरा आएगा। सपोर्ट रेंज यहाँ पर बन रही है। इसी सपोर्ट रेंज से क्या होगा कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। मतलब देखिए मार्केट जैसे ऊपर चले गए फिर से नीचे आ गए, फिर यहाँ पर सपोर्ट से लेकर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर सपोर्ट लेकर यहाँ पर फिर से ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर सपोर्ट लेकर यहाँ पर अभी ऊपर चले गए। तो अभी जो रेंज यहाँ पर बनी है ये आपकी एक बड़ी रेंज यहाँ पर दिखाई देने लगी है। यहाँ पर आपको जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर नीचे की तरफ 49,700 ब्रेक होता है या फिर 49,600 अगर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। नीचे ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर 50,250 आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक 50,250 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको वीकली में कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। तो आपको समझ में आएगा क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बनने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो चार्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो आपका देने लगा है वो है आपका फ्राइडे के दिन का चार्ट। फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, सीधा मार्केट नीचे आ गई, फिर सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद में पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही थी और उसके बाद में अभी मार्केट क्लोज हुए 49,981 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए हमें कल मंडे के दिन के लिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है 50,100 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 49,900 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी है। यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज जो बनी है, इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने सेकंड हाफ में ट्रेड किया है। तो आपको ट्रेड कैसे करने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप भी मार्केट अगर इसमें ओपन होता है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 50,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं लेना है। जैसे ही यहाँ पर 50,100 ब्रेक होता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 50,100 से लेकर 50,200 से लेकर 50,250 के आसपास तक आपके टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना होगा। जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं होते तब तक कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं कर रहा है। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए 49,900 ये आपका एक सपोर्ट बन रहा है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक भी आपको कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ नहीं करना है। समझो अगर एक 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, यहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स आने दीजिए। जैसे ही रिवर्स आता है वैसे ही आप एक पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक पे जैसे ही ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 49,800 से लेकर 49,700 के आसपास। 200 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है कल के दिन। अगर आपको अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर चाहिए तो ये जो लेवल यहाँ पर बनी इस लेवल को फॉलो करना मत भूलिए। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर जो है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, पहले तो हम वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रहा है। अब ये जो रेंज यहाँ पर बनी है ये जो एक अप ट्रेंड के रेंज यहाँ पर बनी है। अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन जो बनी है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर चलेगी। मतलब यहाँ पर देखिए जैसे मार्केट ऊपर चलेगी फिर नीचे आ गई, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गए। ऐसे ही मार्केट अभी ऊपर जा रही है और मार्केट अभी क्लोज हुई है 23,450 के आसपास मार्केट क्लोज है। मतलब ऑल टाइम हाई पर ही मार्केट क्लोज है। जो आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है वो बन रहा है 23,480 से लेकर 23,500 के आसपास ही आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ही समझो अगर ऊपर की तरफ 23,500 ब्रेक होता है तो उसके ऊपर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो वैसे हमें 100 से 150 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए अभी वीकली का व्यू अगर मैं बताता हूँ तो वीकली में जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होते तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। मतलब समझो मार्केट अगर नीचे आती है ट्रेंड लाइन ब्रेक करती तो ही आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन बाइंग नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम है वो डिके हो सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा लॉसेस भी होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया।
कि यहाँ पर वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर मंडे के दिन के लिए चार्ट 15 मिनट का रहने देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 23,480 के आसपास से लेकर 23,500 के आसपास तक हमें जो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ऊपर, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट आपका बन रहा है